लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम मुखालिफत करे तो क्या हुआ। अरे याद रखो, जब मुल्क की तारीख लिखी जाएगी, तो जब मुल्क में तूफान मचेगा, जब ये मुल्क में दस्तूर की धज्जियां उड़ाकर खुदा ना खास्ता अगर ये मुल्क फाशिस्ट मुल्क बन जाएगा, तो कम से कम लिखने वाला मौरख तो लिखेगा कि सरजमीन तेलंगाना का एक दीवाना था जिसने पुकार कर कह रहा था कि मैं इसकी मुखालिफत करता हूं। कम से कम मौरख तो मुझे नहीं लिखेगा कि इसकी वजह से कानून बना। हम आज जो कह रहे हैं वो खुदा ना खास्ता कल पूरा ना हो जाए, वो खुदा ना खास्ता कल पूरा ना हो जाए। एक मंसूबे के तहत मोदी की हुकूमत काम कर रही है, एक मंसूबे के तहत। और वो मंसूबा क्या है? ट्रिपल तलाक का मसला आया, किसने ट्रिपल तलाक पर खुलकर कहा? तकरीर उठाकर देख लो आप। मैंने स्पीकर साहब ने जो मौका दिया, ठहर कर कहा कि मोहतरम 3 मरतबा मैंने इस बिल की मुखालिफत की और जिंदगी भर इस बिल की मुखालिफत करूंगा, क्योंकि यह दस्तूर के खिलाफ है, मुस्लिम खवातीन के खिलाफ है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, दहशतगर्दी का कानून, यह कानून टेररिज्म के सबसे बदतरीन कानून में शुमार होता। इस कानून में क्या था? तरमीम जो की गई, जो मोदी की हुकूमत ने की, क्या तरमीम की कि दिल्ली में एनआईए का कोई ऑफिसर बैठकर एक लिस्ट निकाल देगा, जगतियाल के जैद बकर का नाम लिख देगा और कहेगा ये टेररिस्ट है। दिल्ली में बैठा एनआईए का इंस्पेक्टर जगतियाल में किसी की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगा, ये कहकर कि इस जायदाद से दहशतगर्दी के लिए पैसे इस्तेमाल हुए। मैंने मुखालिफत की दलाइल के साथ, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया, मगर आपको जानकर तकलीफ होगी कि किसने उस यूएपीए एक्ट की तारीफ की पार्लियामेंट में? कांग्रेस पार्टी ने, बीजेपी मोदी की तारीफ की इस बिल में। अगर ये यूएपीए के एक्ट में अगर किसी को पकड़ा जाएगा या लिस्ट निकाली जाएगी, दहशतगर्द करार दिया जाएगा, प्रॉपर्टी जब्त होगी, तो कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की तारीफ की। मैंने बताया पार्लियामेंट में कि राजस्थान की जेल में एक मुसलमान बच्चा था, 10 साल के बाद कोर्ट ने उसको बरी किया, और जब वापस अपने गांव को बच्चा गया तो मालूम हुआ कि उसकी मां चल बसी थी। तो मां की खबर पर जाकर लेट गया और कहा कि अम्मा, तेरा बेटा 10 साल के बाद आया और आज तू घर में नहीं है। ऐसे कानून की कांग्रेस पार्टी ने तारीफ की, और इनकी हिम्मत यह है कि असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम मुखालिफत करे तो क्या हुआ। अरे याद रखो, जब मुल्क की तारीख लिखी जाएगी, तो जब मुल्क में तूफान मचेगा, जब ये मुल्क में दस्तूर की धज्जियां उड़ाकर खुदा ना खास्ता अगर ये मुल्क फाशिस्ट मुल्क बन जाएगा, तो कम से कम लिखने वाला मौरख तो लिखेगा कि सरजमीन तेलंगाना का एक दीवाना था जिसने पुकार कर कह रहा था कि मैं इसकी मुखालिफत करता हूं। कम से कम मौरख तो मुझे नहीं लिखेगा कि इसकी वजह से कानून बना। हम आज जो कह रहे हैं वो खुदा ना खास्ता कल पूरा ना हो जाए, वो खुदा ना खास्ता कल पूरा ना हो जाए। एक मंसूबे के तहत मोदी की हुकूमत काम कर रही है, एक मंसूबे के तहत। और वो मंसूबा क्या है? इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बना के छोड़ देना, इस मुल्क में अक़लियतों के तहजीबी सकाफती तमाम हुकूक को छीन लेना। आर्टिकल 29 और 30 का जो बात होती है, अमित शाह ने अपनी पार्लियामेंट हालिया तकरीर में उसका हवाला दिया, इशारा दिया, और उससे मैं अंदाजा लगा लिया कि इनकी बुरी नजर दस्तूर के 29 और 30 पर भी है, जिसके तहत अक़लियतों को अपने तालीमी इदारे खोलने का इख्तियार हासिल है।